राजधानी पटना से आपको खबर बता दें, जहां एनएमसीएच में शव के आंख गायब होने का मामला सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद एनएमसीएच प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। 4 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एनएमसीएच के डॉक्टर सुधीर कुमार ने आलमगंज थाने में इसे लेकर केस दर्ज कराया है। बता दें कि शनिवार को नालंदा जिले के हिलसा से आए हुए एक मरीज की आंख गायब हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। बताया जा रहा है कि हिलसा के चितसौरा थाना के रहने वाले फंटश को गोली लगी थी और परिजन उनसे इलाज के लिए एनएमसीएच लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात को पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिस कारण उसके शव को अस्पताल में ही परिजनों ने छोड़ दिया। हालांकि सुबह जब परिजनों ने देखा तो उसकी एक आंख गायब थी और इसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हालांकि अब जांच के आदेश दिए गए हैं और इसे लेकर 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। पिताजी हैं, चाचा जी हैं, नहीं ढुकने दिया। हम कहे तो भी संतोष करिए, रहिए आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आंख नहीं है। मुझे नहीं छोड़ा गया, न मुझे कागज मिला और सुबह देखते हैं तो मेरा पेशेंट का आंख निकला हुआ है। इससे मुझे साबित हो रहा है कि यहाँ का पूरा प्रबंधक मिल के या तो मेरे जो मारने वाला है उससे मिले हुए हैं, मिल के और मेरा केस खराब करना चाहते हैं, या इस हॉस्पिटल का कारोबार है आंख निकालने का। इधर गोलीबारी से घायल एक युवक की मौत होने के बाद पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसके आंख के गायब होने का मामला सामने आया है। हालांकि इसे लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच कराए जाने की बात कही गई है, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार और खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय को घेरने में लग गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव ने इस मामले को लेकर पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया है। एनएमसीएच में जिस तरह से अस्पताल के प्रशासन ने एक मृत व्यक्ति की आंख निकाल ली और दलीलें दी जा रही है कि चूहा ने उन आंखों को पुतर दिया है। सीसीटीवी कैमरे होंगे, आईसीयू का मामला है। पूरी तरह से जो स्वास्थ्य महकमा है मानो दीमक लग गई है। सृष्टि मिशन के तहत बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ने जो कायाकल्प की थी, उस सबका हालात बस से बदतर है। कौन लोग हैं भाई? एनएमसीएच पीएमसीएच खास लोगों का अड्डा तो नहीं बन गया है? जो लोग हटाए जाते हैं अकारणता के कारण, उनको फिर से पदस्थापित किया जाता है अधीक्षक के रूप में। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच कराने की बात कही गई है, लेकिन ये विडंबना है क्योंकि ये पहली बार बिहार में नहीं हुआ है। इससे पहले शराब चूहा पी जाता है या फिर पुल को लेकर भी ये कहा जाता है कि चूहे उसके पुल को खा गए, जिसकी वजह से पुल ध्वस्त हो गया। तो ये आरोप कई बार बिहार में लगे हैं और कई बार इसे लेकर बवाल भी हुआ है, लेकिन अब इस तरह से अस्पताल से एक मरीज की आंख गायब हो जाती है। जांच की बात तो जरूर कही गई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सत्यता क्या है, और अब इसे लेकर आरजेडी भी हमलावर है। नहीं, आरोप कुछ भी लगाया जा सकता है जब तक जांच में इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि कुछ इस तरह की घटना हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल आरोपों को लेकर के कोई प्रामाणिकता नहीं है। और पटना के डीएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजिमी है, चूंकि एनएमसीएच की बात करें
तो एक बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी इस हॉस्पिटल को लेकर के जो मरीज हैं वो आश्वस्त रहते हैं कि चूंकि सरकार की तरफ से इस हॉस्पिटल पर विशेष निगरानी रखी जाती है और वहाँ पर अगर मरीज के साथ जो इलाज करवाने शख्स पहुंचा है उसके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई गई है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी जांच कर रही है और 12 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद एक्शन की कार्रवाई भी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल परिजनों का कहना है कि जो हॉस्पिटल जिस समय उन्हें बॉडी दिया गया और आंखें गायब थी तो उस वक्त हॉस्पिटल की तरफ से जो लोग थे उनका ये कहना था कि चूहा शायद आंख को ले गया होगा। तो ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि कोई भी चूहा हॉस्पिटल में, चूंकि सैनिटाइजेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, साफ सफाई की व्यवस्था रहती है, तो क्या ऐसे में चूहों का आतंक है एनएमसीएच में। लेकिन ये तमाम चीजें जो है जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी कि आखिर किन वजहों से आंखें गायब हुई। बिल्कुल आशुतोष, और सवाल ये भी है कि आखिर इसकी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आखिर कौन ये बताएगा कि आखिर ये चीजें जो हुई हैं, ये जो सवाल उठ रहा है अस्पताल प्रशासन पर, स्वास्थ्य महकमे पर, नीतीश सरकार पर, इसका जवाब कौन देगा। नहीं, बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से जानना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये मामला सामने आया है और उसकी पूरी जांच होगी और जांच के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑपोजिशन की तरफ से पूरे मुद्दे को कैश करने की कोशिश की जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में अब नए तरह की जो कारगुजारियां हैं वो शुरू हो गई है, यानी इशारा साफ तौर पर मानव अंगों के तस्करी का था। तो ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिला है और जो रूलिंग पार्टी हालांकि अभी डिफेंसिव मोड में आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ हो पाएंगी और कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों से पर्दा उठेगा और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल आशुतोष, देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एनएमसीएच से एक मरीज के मौत के बाद उसके एक आंख के गायब होने का मामला सामने आया है। हालांकि इसे लेकर जांच टीम का गठन किया गया है, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।